परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज हमने सुन रखा है कि भगवान ने राक्षसी विधान से यह विवाह किया है। सुखदेव जी कहते हैं, हाँ हाँ राजन, तुमने ठीक सुन रखा है और तुम्हें विस्तार से मेरे कन्हैया, मेरे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भापतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्र कन्यका च वराननौ। विदर्भ देश के राजा का नाम है भीष्मक और इनके 5 बेटा हैं और एक ही कन्या है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु और रुक्मकेश, रुक्ममाली, ये सब भाई हैं और बहन का नाम है रुक्मिणी। भीष्मक जी रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से जलन रखता था, इसलिए रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है। और अब बारात की तिथि भी निश्चित हो गई थी और परसों ही बारात आने वाली है। रुक्मिणी जी को जब ये पता चला तो बड़ा कष्ट हुआ है और अब बारात कैसे आएगी। और रुक्मिणी मैया रोने लगी हैं। जब रुक्मिणी मैया विलाप करने लगी तो उनकी भाभियों ने उन्हें समझाया है और उनको कहा, देवी एक काम करो कि एक प्रेम भरा पत्र गोविंद को लिखो और द्वारिकाधीश को यह पत्र किसी न किसी बहाने से पहुंचाया जाए। और वो पत्र द्वारिकाधीश जी के यहाँ पहुंचा है और भिजवा दिया गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। पंडित जी जब उस पत्र को लेकर के द्वारिका आए, द्वारिका में सीधे भगवान के अंतःकरण में, क्योंकि द्वारिका में ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है और वो जहाँ चाहे वहाँ भगवान के यहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार पंडित जी आए तो भगवान ने कहा, पंडित जी नियम धर्म का कर्म सब ठीक ठाक चल रहा है इस संसार में। पंडित जी ने कहा, सरकार आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही है, सब चल रहा है कर्मकांड। और भगवान ने कहा, तो बताओ क्या बात है, किस कारण से आप यहाँ पर पधारे हैं। पंडित जी ने कहा, आपको कुछ देने को कहा गया है और भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का परसों विवाह है, उन्होंने आपको एक पत्र लिख करके दिया है। उन्होंने पत्र को सौंप दिया। भगवान ने पंडित जी के दिए हुए पत्र को कहा कि पढ़ करके आप ही सुना दो। तो पंडित जी ने कहा, सरकार आप पढ़ करके इसे सुनाइए। तो पंडित जी ने रुक्मिणी के द्वारा लिखा हुआ वो पत्र खोला है और वो पत्र खोल करके जैसे ही रुक्मिणी जी के उस पत्र में जो लिखा था, जो रुक्मिणी लिख रही हैं, उसे जब पढ़ा गया कि हे भुवन सुंदर, क्या लिखा था उसमें, हे अच्युत कैसे सुंदर सुंदर विश्लेषण दे रही हैं और मैंने आपको देखा तो नहीं है, पर आपकी कीर्ति को अपने कानों से सुन रखा है, इसलिए आपकी कथा इतनी मधुर है और आपकी कथा इन कानों ने जब सुना, उसके सुनने के बाद आप मेरे इस चित्त में बैठ गए हैं।
मेरे मन में समा गए हैं, मैं क्या करूं। अब आप सोच रहे होंगे कि देखा भी नहीं और सीधे विवाह के लिए पत्र भेज दिया गया। तो सरकार उसका कारण ये है कि परसों ही मेरी बारात अब आने वाली है, शिशुपाल बारात लेकर आने वाला है। तो सरकार इससे पहले शेर भाग जाए, कोई गीदड़ लेकर के चला जाए और वीरता का शुल्क देकर मुझे यहां से ले जाए। बोले नहीं मारना नहीं, मैं आपको उपाय बता रही हूं। रुक्मिणी ने कहा कि सरकार आप सोच रहे होंगे कि आप आएंगे और मेरे भाई बंधुओं को समझाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तो ऐसा कदापि नहीं करना है। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो कन्या पहले गिरजा पूजन के लिए जाती है। तो हम जब गिरजा पूजन के लिए आएंगी वहीं आपको हम मिल जाएंगी और वहीं से हम आपके संग चली जाएंगी। इस प्रकार से मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने रुक्मिणी को वहां से लेकर के चल दिए हैं और भगवान मन में प्रसन्न हो रहे हैं। और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के चले हैं, पीछे पीछे उनके सैनिक आ गए और इधर से दाऊ भैया भी आए। दाऊ भैया ने कहा चिंता मत करो, आप तो बहू को लेकर के चलो, मैं इन सब को निपटा करके आता हूं, इन सब से मैं निपट लूंगा, आप ले चलो। सैनिकों ने शिशुपाल को आकर के बताया आपकी होने वाली धर्मपत्नी को द्वारिकाधीश जी उठा ले गए हैं और ले गए, अपनी नगरी को ले गए हैं। वो शिशुपाल इतना दुखी हुआ कि वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो गया है। तब जरासंध ने समझाया मित्र, इतनी सी बात के लिए आप हार मान जाओगे। अरे मुझे तो उसने 17 बार पराजित किया और मैंने कभी हार नहीं मानी और तब जाकर के 18वीं बार उसे परास्त कर पाया। इसलिए मित्र धैर्य धारण करो, धैर्य धरो। शिशुपाल ने भी सोचा बड़े बड़े बेशर्म पड़े हैं तो मैं ही काहे को आत्महत्या करूं, मैं क्यों मरूं, मैं अपने विचार को छोड़ता हूं। शिशुपाल जिस पालकी को विदा कराने के लिए लेकर आया था और उसी डोली में बैठ करके चल दिया है और नियम बना लिया, रोज भगवान को मैं 100 गालियां दे दूंगा। और इस प्रकार से इधर रुक्मिणी माता के भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं अपनी बहन को लेकर के नहीं आया तो मैं कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं अपने ग्रह को वापस नहीं आऊंगा। भगवान के साथ युद्ध किया है, भगवान ने तलवार से उसके बाल ही मूड़ दिए। तब बलराम जी आए हैं और बलराम जी ने भगवान कृष्ण को खूब फटकार लगाई है, कहा कि दोनों पक्षों में समझौता करवाया और रुक्मिणी जी को समझाया कि देवी ये तो हम क्षत्रियों का धर्म है। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारका आए हैं और द्वारका में बड़े ही प्रेम के साथ भगवान का दिव्य विवाह संपन्न हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय।